बात कर रहे हैं क्रिकेट की। वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट का बड़ा टाकरा, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। फैसलाबादियों ने पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें लगा ली। आपको बताते चले वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट के हवाले से, वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट का आज बड़ा टाकरा है। पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल भारत की बैटिंग लाइन जारी है। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने है। फैसलाबादियों ने पाकिस्तान की जीत के लिए उम्मीदें लगा ली हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। T20 का जो है मैच, उसका बड़ा एक टाकरा होने जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया एक बड़े हरीफ जो हैं वो आपस में आमने सामने होंगे। तो फैसलाबादी जो हैं आज छुट्टी के दिन अपने दिन को ज़ाया नहीं करेंगे, अपनी स्क्रीन्स के सामने, अपने टीवीज़ के सामने जो है मैच को देखने के लिए बैठ चुके हैं, क्योंकि मैच का आगाज़ जो है वो हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे, कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा छक्के मारेगा और कौन जितवाएगा टीम? हाँ जी, जैसे कि आप जानते हैं आज छुट्टी का दिन है, इतवार है, और इतवार की जो खुशी है वो इस लिहाज से भी डबल हो गई कि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पाकिस्तान ने टॉस हार के बैटिंग का फैसला किया है और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो भरपूर बैटिंग करते हुए एक अच्छा स्कोर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन बॉलिंग लाइन की धूल जो है ना वो आज उड़ाएंगे पाकिस्तानी बैट्समैन। जी बिल्कुल, कहना था कि पाकिस्तानी टीम जो है आज इंडिया के छक्के छुड़ा देगी और टीम को आज पाकिस्तान को जिताएगी। मेरे साथ इनकी मिसेज भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम बताइएगा कि बाबर आजम यहाँ इस दफा जो है यहाँ का कैप्टन है, आपको क्या लगता है कि क्या वो जिता जाएगा पाकिस्तान को? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला बाबर आजम कैप्टन है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। जी बिल्कुल, कहना था कि पाकिस्तान जो है आज जीतेगा और इंडिया के छक्के छुड़ा देगा। और इस वक्त फैसलाबादी जो है अपनी स्क्रीन्स के आगे बैठे पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख रहे हैं ताकि एक भी। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं पाक भारत टाकरे के हवाले से दोस्तों ने मैच देखने के साथ दस्तरखान भी सजा लिए हैं। कौमी टीम की जीत के लिए दुआ गो भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान और इंडिया के मबैन टाकरा जारी है, इसके साथ साथ मैच तो देखा जा रहा है लेकिन दोस्तों के साथ दस्तरखान भी जो है वो सजा लिए गए हैं, क्योंकि मैच एक जगह पे बैठ के देखना है तो साथ खाना भी जरूरी है। पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो आउट करे ताकि जो है वो पोजीशन जो है अपनी संभाल सके। टारगेट भी जो है कदरे जो है वो बेहतर दिया गया, लेकिन शायकीन क्रिकेट जो है पुरजोश है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा क्योंकि हमारे शहीन जो है वो जपने के लिए बिल्कुल तैयार है और मुख्तलिफ जो है वो दुआएं भी की जा रही हैं और जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और साथ साथ जो है वो खाना भी खाया जा रहा है, क्योंकि दोस्त हैं, दोस्त बैठकर खाना भी खा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और दावत का मजा भी जो उड़ाया जा रहा है। प्लेयर जो हैं वो ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और जपट रहे हैं इंडिया हरीफ पे और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो शहीन है वो जीते और पाकिस्तान का जो नाम रोशन करे और खुशी दे सके पाकिस्तान कौम को जो मायूस है, लेकिन उनको खुश करने के लिए पाकिस्तान कौम दुआएं कर रही है और उनको खुश करने के लिए शहीन ग्राउंड के अंदर मौजूद है और दोस्त जो है वो साथ में खाना भी खा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए दुआ भी। बहुत शुक्रिया अली रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। रवा माली साल के दौरान तालीमी इदारों की जानिब से फीसों में लिया जाने वाला विद होल्डिंग टैक्स रिफंड हो जाएगा। आपको बता रहे हैं तलबा और वालिदैन के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। रवा माली साल तालीमी इदारों में फीस विद होल्डिंग टैक्स रिफंड होगा। तलबा से फीस के साथ 5% विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाता है। फीस के साथ अदा विद होल्डिंग टैक्स क्लेम करके रिफंड वापस लिया जा सकेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स ऑडिटेंस में तब्दीली कर दी गई। तलबा और वालिदैन के लिए बड़ी खबर, रवा माली साल तालीमी इदारों में फिक्स्ड होल्डिंग टैक्स रिफंड होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा और उनके वालिदैन के लिए अच्छी खबर है कि ऐसे वो तमाम लोग जिन जानिब से 30 जून 2022 के बाद अपनी किसी भी तालीमी इदारे में फीस जमा करवाई गई है और उसके साथ विद होल्डिंग टैक्स अदा किया गया है जो कि FBR का टैक्स होता है। 5% फीस के हिसाब से 5%
वसूल किया जाता है, तो अब वो तलबा को या उनके वालिदैन को रिफंड की सूरत में वापस मिल सकता है। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फाइनेंस एक्ट 2022 में तब्दीलियां की गई हैं और इस हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236(1) में तब्दीली करके सेक्शन 236(1) को ख़त्म कर दिया गया है और तालीमी इदारों में जो 5% वसूल किया जाने वाला विद होल्डिंग टैक्स है उसको रवा माली साल के लिए ख़त्म कर दिया गया है। ताहम ऐसे वो तमाम तालिबे इल्म जिनकी जानिब से ये फीस अदा कर दी गई है रवा माली साल के दौरान, तो अब वो FBR के पास इस रिफंड के लिए फेडरल क्लेम बोर्ड कर ऑफ सकते रेवेन्यू की हैं। जानिब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई है। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में इश्तिहारियों की अदम गिरफ्तारी की बड़ी वजह सामने आ गई। इश्तिहारियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में 60% कमी आई है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में इश्तिहारियों की अदम गिरफ्तारी की बड़ी वजह सामने आ गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं तैयब से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इश्तिहारियों की अदम गिरफ्तारी की बड़ी वजह सामने आ गई। फैसलाबाद पुलिस की जानब से इश्तिहारियों को पनाह देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 60% कमी वाक़या हुई है। फैसलाबाद पुलिस के अदाद व शुमार के मुताबिक 11,000 से ज़ायद A कैटेगरी और B कैटेगरी के इश्तिहारी फैसलाबाद पुलिस को मतलूब हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई, खुसूसी मुहिमें भी चलाई गई, मगर उसके बावजूद इश्तिहारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर चंद इश्तिहारी गिरफ्तार किए भी जाते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर दीगर जो मुलजमान पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते, गिरफ्तार नहीं होते, उनको इश्तिहारी करार दिया जाता है, जिसकी वजह से ये तादाद गुज़िश्ता कई माह से 11,000 से ऊपर अटकी हुई है। दूसरी जानब गुज़िश्ता साल 9.5 माह के दौरान इश्तिहारियों को पनाह देने वाले 390 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, मगर रवा साल सिर्फ 171 ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए जो इश्तिहारियों को पनाह दे रहे थे। दूसरी जानब आम मुलजमान को पनाह देने वाले जो मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी की रेशो में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 150 के लगभग ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने मुकदमात के नामजद मुलजमान को पनाह दी थी, मगर रवा साल ये तादाद 250 से ऊपर हो चुकी है। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ चली आ रही है कि आम मुलजमान गिरफ्तार। तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तैयब आपका। फैसलाबाद की कार शोरूम मार्केट सेवरेज में डूब गई। कार डीलर्स कहते हैं गाड़ी खरीदने से पहले खरीदार गाड़ी चलाकर देखता है, गाड़ी बिके न बिके सर्विस हर बार कराना पड़ती है। हॉकी स्टेडियम के पास इस मार्केट का अहवाल जानते हैं शराज पर से। जी शराज। इस वक्त फैसलाबाद के सबसे बड़े कार शोरूम एसोसिएशन से आपको कार मार्केट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। हॉकी स्टेडियम के बिल्कुल अकब में ये मार्केट है और इस वक्त जो है सीवरेज के लपेट में है। यहाँ पर कोई कस्टमर वैसे तो टैक्सेस और गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमत की वजह से नहीं आता है, और इसके साथ साथ अब जो सीवरेज का गंदा पानी है वो ना सिर्फ ताफुन फैला रहा है बल्कि कस्टमर्स को यहाँ से दूर भगा रहा है। हमारे साथ हाजी आसिफ साहब मौजूद हैं, सदर है एसोसिएशन के, उससे गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मामलात हैं? ये सीवरेज के वासा को कंप्लेन नहीं किया आपने? सर ये 15 दिन से चौक है और 12 हमने एप्लीकेशनें भेजी हैं, किसी के कान पे रूह तक न रेंगी। 15 दिन के बाद अब हालात ये हैं कि हमने प्राइवेट बंदे हायर करके पैसे देकर जो हम ये काम हो रहा है। आज संडे है, ये तो काम वाले दिनों में काम नहीं करते, संडे वाले दिन आगे काम कर सकते हैं सरकारी तौर पे। भाई ये हम अपनी जो यूनियन के पैसे इकट्ठे करते हैं उसमें से काम करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने घर भी खुद ही चलाएंगे, अब हुकूमत के इदारे भी हम खुद ही चलाएंगे। हुकूमत के जो लोग हैं उनको भी घर जाके बैठ जाना चाहिए, वो किस चीज की पे ले रहे हैं, वो हमारे ऊपर किस चीज का बोझ बने हुए जो हम टैक्सेस की शक्ल में उनको पे कर रहे हैं। अगर यही कुछ करना है तो भाई हमारे हाथ में सारा कुछ दे दें, हम कर लेंगे सारा कुछ। हम अपने को आपको भी मैनेज कर रहे हैं ना, मार्केट को मैनेज कर रहे हैं, अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, फिर ये भी मैनेज कर लेंगे। तकलीफ इस चीज की है कि यहाँ पे मार्केट में कस्टमर तो आता नहीं है। अगर किसी किस्मत अच्छी हुई कि शोरूम वाले की साधन अगर कोई आ गया तो गाड़ी जब लेकर मार्केट में निकलेगा ना ट्राई के लिए तो सारी गंदी करके वापस ले आएगा। वो ले ना ले ये बात की बात है। 500 हमने सर्विस का फिर उस पर लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। जब भी कस्टमर आता है वो गाड़ी खरीदने से पहले उसकी ट्राई करता है और गाड़ी ट्राई करने के बाद दोबारा से उसी गाड़ी की वॉश होने की कंडीशन हो जाती है। आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने की अपील की गई है। बहुत शुक्रिया शराज तफसीलात के लिए।
टोबा टेक्सिंग शहर के मेन वाटर वर्क्स की दीवार गिर जाने से वाटर वर्क्स के तालाबों में आवारा जानवर आने लगे। वाटर वर्क्स का पानी इंसानों के पीने के काबिल न रहा। तालाबों में खुद झाड़ियों को कूड़ा करकट फेंका जाने लगा और पानी में हरियाली और काई ने डेरे जमा रखे हैं। शहरियों का कहना है कि मुलाजमीन ठंडी छांव में बैठकर दिहाड़ी पूरी करते हैं, जबकि शहर के लोगों में मजीद तेजी से हेपेटाइटिस फैलने लगा है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े वाटर वर्क्स में मौजूद हूँ। टोबा टेक्सिंग को ज़िला का दर्जा दिए कमोबश 40 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से टोबा टेक्सिंग के शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी जो है ताहाल मुकम्मल ना हो सकी है। शहरी साफ़ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, दूर दूर से लाकर पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में हेपेटाइटिस बीमारी गंदे पानी की वजह से बहुत तेज़ी से फैल रही। मेरे साथ इलाका मकीन में मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन जवाद नासिर आपको दिखा सके जूम करके, कि शहर का ये सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है। इसके अंदर जगह जगह पे खुदरो झाड़ियाँ उगी हुई हैं और दीवार गिरी हुई है। जानवर अंदर पानी के अंदर कूद जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जी अच्छा बताइएगा कि शहर का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है, ठीक है, गंदा पानी है, पानी कहाँ से लेके आते हैं और क्या कहेंगे आप इस वाले से? पानी दूर दूर से लेके आते हैं हम, इधर पानी की कोई साफ़ नहीं है, पानी सारा गंदा है। इधर इंतज़ामिया वैसे ही बैठी है, जिधर मर्जी जाके दरख्वास्त दो, कंप्लेंट दर्ज करवाओ, कोई उस पर अमल नहीं होता। पानी गंदा तरीन आता है, बीमारियाँ उससे, बच्चे बीमार होते हैं, सब बीमार होते। पानी इधर से मिलता नहीं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आता है, कभी नहीं आता। ये सारे सूखे पड़े हुए तालाब, तो इंतज़ामिया वैसे ही बैठी हुई है, यानी कि किसी को कोई असर नहीं है। पानी गंदा तरीन पानी आता है शहर में हमारे। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार हमने इसके ऊपर कंप्लेन दर्ज करवाई हैं, लेकिन ताहाल कोई भी हल नहीं हो सका। तालाबों के पानी में हरियाली और काई ने डेरे जमा रखे हैं। बहुत शुक्रिया उसामा तफसीलात के लिए। चिन्यूट साल 2017 का साबिक मेंबर सूबाई असेंबली मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह की जानिब से मंजूर करवाया गया 50 पुलता बहादरी वाला कारपेट रोड का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। कई साल से फेज 1 मुकम्मल करने के बाद मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। मजीद जानते हैं बाबर मनी से। जी बाबर, बताइएगा मंसूबे के बारे में। बिल्कुल जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका दौर में 2017 में मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह की जानिब से 50 पुलता बहादरी वाला ये कारपेट रोड जो है वो बनाया जाना था। 3 फेज़ में ये रोड जो है वो मुकम्मल होना था। पहले फेज़ में इस रोड पर भर्ती जो है वो डाली गई, मट्टी डाली गई, फिर उसके बाद इस रोड को जो है वो कारपेट बनाया जाना था। ये मनसूबा जो है वो पिछले 5 सालों से ही ताखीर का शिकार जो है वो नज़र आ रहा है। फेज़ 1 में मट्टी डालकर इस रोड को जो है वो छोड़ दिया गया, हुकूमत बदल गई, फिर उसके बाद फंड्स में ताखीर हुई, जिस वजह से 5 सालों बाद भी ये मनसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। ये मनसूबा मुकम्मल होने की वजह से मेन जो खूनी शाहराह है फैसलाबाद रोड, वहाँ पर जो लोड है वो कम होना था, हैवी ट्रैफिक जो है वो इस मुतबादल रोड से जो है वो गुजरना थी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी वजह ये थी कि जितनी भी इस रोड पर वाक़ई जो मुख्तलिफ मौज़े और देहात हैं, वहाँ पर जो ज़रई अजनास थी उनकी मंडियों तक, फैसलाबाद की जो मंडी थी उस तक रसाई जो है वो बहुत मुमकिन होना थी। ईज़िली जो तमाम वहाँ पर जो गला है वो पहुँचाया जाना था। पिछले 5 सालों से ये मनसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार था। करोड़ों रुपए की लागत के साथ फेज़ 1 में यहाँ पर जो है वो कुछ थोड़ा सा काम हुआ, फिर उसके बाद फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से और हुकूमत बदल गई और फंड्स जो है वो रुके और अभी तक ये मनसूबा जो है वो 5 साल गुजरने के बाद भी ताख़ीर का शिकार नज़र आ रहा है, जिस वजह से जो यहाँ के अहले इलाका है वो जो है वो बहुत परेशान है। और वो शुक्रिया तफसीलात के लिए। तानलेवाला से खबर दें, जहां शहरियों की सुनी गई, शहर भर के टूटी अहम शाहराहों की मरम्मत का काम म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तानलेवाला शहरियों के लिए खुशखबरी है। तानलेवाला शहर की सुनी गई है और सड़कों की जो मुरम्मत का काम है वो शुरू कर दिया गया है। तानलेवाला शहर की अगर कैनाल रोड की बात की जाए, तानलेवाला शहर में गर्ल्स कॉलेज रोड की बात की जाए, कायदे आज़म रोड और उसके साथ साथ जो है म्यूनसिपल कमेटी रोड की बात की जाए, तो ये तमाम जो रोड्स हैं वो टूट फूट का शिकार थे, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना था। असिस्टेंट कमिश्नर रुमान अली डोगर की जानब से शहर की बेहतरी के लिए जो है इकदाम जो है वो शुरू किए गए हैं। शहर की इन सड़कों का पैच वर्क शुरू कर दिया गया है। देखा जा सकता है कि इस वक्त भी
जो है वो काम शुरू है और म्यूनसिपल कमेटी रोड पर जो है वो पैच वर्क का काम जो है वो किया जा रहा है। सब इंजीनियर म्यूनसिपल कमेटी की जानब से निगरानी की जा रही है इस काम की। उनसे बात करते बताइएगा, काम आप खुद मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे इस वाले से? काम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से बेहतरीन काम होगा। अच्छी लोग इस्तेमाल की जा रही है और बेहतरीन अपनी ज़ेर निगरानी काम करवा रहा हूँ। एसी साहब, नुमान अली डोगर साहब और सीओ साहब मोहसन मजहर अली साहब की ज़ेर निगरानी काम करवा रहा हूँ। जी बिल्कुल, जो है कई सालों बाद शहर की टूटी सड़कों की सुनी गई है। बहुत शुक्रिया गुलरेज तफसीलात से आगाह करने के लिए।